राजधानी रांची से सटे मूरी में बड़ा हादसा। हिंडाल्को के रेड बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में जमीन धंसने से आधे किलोमीटर तक फैला मलबा। खेत, गाड़ी, तालाब और पेड़ आए चपेट में। कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। डंपिंग यार्ड का मलबा रेलवे ट्रैक पर आने से घंटों ट्रेनों का आवागमन रहा प्रभावित। कड़ी मशक्कत के बाद एक रेलवे ट्रैक पर परिचालन किया गया शुरू। रांची में राजभवन के पास बियर से भरी ट्रक शराबी चालक की वजह से पलट गई। सड़क पर बिखरी बियर की बोतल को पुलिस के पहुंचने तक लोगों ने जमकर लूटा। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना पर प्रहार किया। पीएम ने कहा है कि 60 सालों के शासन में कांग्रेस ने जो अन्याय किया उसे घोषणा पत्र में न्याय के जरिए उन्होंने स्वीकार किया। 5वें चरण के चुनाव के लिए हजारीबाग, कोडरमा, रांची और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिसूचना आज से जारी हो गई। नामांकन के पहले दिन ही हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा अपना पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उपराजधानी दुमका में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने सदर प्रखंड के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी जा रही है। कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोनगाड़ी ने दावा किया है कि लोहरदगा लोकसभा सहित झारखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली से लोग काफी नाराज हैं। गिरिडीह में यूपीए घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में जेवीएम सुप्रीमो और कोडरमा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। मौके पर बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। गोड्डा लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन से जेवीएम के प्रत्याशी प्रदीप यादव गांव-गांव जाकर वोटरों के पीछे खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रदीप यादव का दावा है कि अगर वो सांसद बने तो क्षेत्र में पेयजल की समस्या खत्म कर देंगे। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद के नाम की घोषणा होते ही बोकारो में विरोध के स्वर उठने लगे। मुस्लिम समाज के एक वर्ग अंजुमन अल अंसार ने बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया और कांग्रेस से फैसला बदलने की मांग की। लोहरदगा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के साथ जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने शिरकत की। गुमला के नगर भवन परिसर में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में लोगों की भीड़ को अचानक आई बारिश से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण लोगों ने कुर्सी को ही छाता बना लिया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नवनियुक्त अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सौरभ भारद्वाज बीजेपी के आईटी सेल में बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में जेडीयू नेता सालखन मुर्मू पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए दर्ज केस पर जेडीयू ने आपत्ति जताया। भगवान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते से शिष्टमंडल ने मुलाकात की और कार्रवाई पर नाराजगी जताई। चारा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। पाकुड़ के नाबालिग हबीबुर रहमान की हत्या की गुत्थी 2 दिनों बाद सुलझ गई है। हबीबुर रहमान का कत्ल करने वालों में एक आरोपी नाबालिग है, वहीं दूसरा बालिग है। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग में आड़े आना बताया जा रहा है। हजारीबाग की एसीबी टीम ने चतरा के हंटरगंज के राजस्व कर्मचारी थदियुस मिंज को 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी ने वंशावली देने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगी थी। जमशेदपुर के गोलमुरी में तैनात महिला सिपाही ने घाटशिला जीआरपी के जवान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला सिपाही की शोध करने पर आरोपी जवान को पकड़ा गया।
धनबाद IIT ISM के नाली का पानी सड़क पर जमा होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे धनबाद डीसी ने PWD और ISM प्रबंधन को फटकार लगाई और जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गढ़वा के सोनडीहा गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर लदा गेहूं जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया पहुंचे और प्रावधान के तहत मुआवजे का आश्वासन दिया। दुमका के गोपीकांदर प्रखंड के महुल डाबर गांव के समीप जंगल में वन विभाग की टीम ने 32 पीस सखुआ की लकड़ी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। चुनाव के बीच रामनवमी के त्योहार को लेकर झारखंड पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। राम भक्तों के जयकारे से मंगलवार को पूरा रांची शहर भक्ति में नजर आया। रामनवमी के अंतिम मंगलवारी जुलूस को महावीर चौक से पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला गया। इस दौरान राम भक्तों ने तलवारबाजी भी की। रामनवमी और लोकसभा चुनाव पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोकारो पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया।